देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके आगे समझने की कोशिश करें। और यही वो स्टेज है जिस स्टेज को अगर कंडक्ट में बदला जाता है तो आपके घर वाले घबराने लगते हैं और आपके परिवार वाले नहीं चाहते आप इस स्थितियों को कंडक्ट में उतारें। देखिए, जो सूत्र बताया जा रहा है 29वां और 30वां, यहाँ पर ये बोला जा रहा है, इस बहुत सटल बात है, इसे मैं बार बार दोहराऊँ आपके लिए, कि प्रकृति की ज़रूरत नहीं पड़ती, ध्यान करते करते साधक इतना आगे पहुंच जाता है। प्रकृति की ज़रूरत अगर पड़ेगी तो प्रकृति के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। अभी इतना समझे, प्रकृति की ज़रूरत अगर आपको पड़ रही है तो आपको प्रकृति के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन ध्यान करते करते साधक इतने आगे चले जाता है कि प्रकृति से सेपरेट हो जाता है स्वाभाविक, तो प्रकृति के नियम फॉलो नहीं करने पड़ते, क्योंकि प्रकृति के नियम भी फॉलो करने पड़ते हैं। और गॉड और सिद्ध की जो दशा है वो कंप्लीट फ्रीडम है, हाईएस्ट पॉसिबल फ्रीडम है। तो प्रकृति से नहीं बंधी हुई अरिहंतों की सिद्धों की स्थिति। क्या होता है प्रकृति के नियम? क्या आप ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हो कि आपको प्रकृति के नियम नहीं फॉलो करने? देखें, इस बात को समझें। आप लोग ध्यान करते करते जिस दिन ये समझ जाते हैं कि आपको बोलने की, इंसानी सभ्यता को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका निष्कर्ष होता है कि साधक मौन में चले जाते हैं। ना कि ऐसे होता है मौन की शुरुआत देखा देखी, अरे वो साधक तो 5 साल से मौन में है, चलो मैं भी 2 महीने के लिए जरा घूम, यानी कि मौन कराता हूं, खेल हो रखा है मौन। नहीं, ऐसे नहीं बढ़ा जाता मौन की तरफ। एक स्थिति साधक की आती है कि उसे बोलने का व्यर्थता दिखती है। जो योग सूत्र में ये साफ साफ स्पष्ट लिखा गया है कि मटीरियल नेचर और एक एक चीज, मुंडेन एक्टिविटीज, डेली लाइफ की एक एक चीज बिल्कुल ही एब्सर्ड दिखने लगती है। बोलना भी क्यों है? अभी आपको बोलना बहुत जरूरी लगता होगा, हालांकि आपका ध्यान नहीं चाहता कि बोलने कितनी बड़ी बात है। बोलना, आपको बोलना कोई धन नहीं लगता, कोई धन जैसी चीज नहीं लगती। आपने सुनी सुनी बातें तो हैं कि देखना आप कितने खुशकिस्मत हो, आप देख सकते हो, आप चल सकते हो, ये सब बातें आप सुन सकते हो। कोई तो ऐसे लोग हैं जो देख भी नहीं सकते, जो चल भी नहीं सकते, जो बोल भी नहीं सकते। साधक इस स्थिति में पहुंच जाता है कि उसे बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, और बोलने पर आप खुद किसी दिन ध्यान लगाएं, पूरे के पूरी इंसानी सभ्यता को बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं फिर से दोहरा दूं, इंसानों को भाषा की जीरो जरूरत है, कोई भी जरूरत नहीं है भाषा की। इंसान ही इकलौती ऐसी स्पीशीज संभव है जो सोसाइटी, सोशल बॉन्डिंग में रह सकती है बिना बोले। कोई भी जरूरत नहीं है मनुष्यों को बोलने की। ये ध्यान करते करते जब बोलने की आवश्यकता से मनुष्य दूर चले जाता है, जैसे कि आप और बेसिक से समझे, क्योंकि ये अभी इम्प्रैक्टिकल लग रहा होगा आप में से कई लोगों को। आप ध्यान करते करते आपको समझ आ गया, अरे घूमने की तो कोई जरूरत ही नहीं होती। आपको ध्यान करते करते समझ आ गया कि अरे नए नए कपड़े पहनने की तो कोई जरूरत ही नहीं होती। आपको ध्यान करते करते समझ आ गया, मुक्त होते जा रहे हो ना आप। अरे आपको समझ आ गया, अरे गाड़ी खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं है, कार खरीदने की। आपको ध्यान करते करते समझ आ गया कि इतना बड़ा घर, 6-6 घर, 2-2, 3-3 घर बनाने की जरूरत ही नहीं है कोई। अभी जहां पर जिस घर में हम रहते हैं, पंडित जी का, किसी पंडित जी का घर है और उनके पास 4 घर हैं, 4 घर। लेकिन आप में से कोई ऐसा, या साधक जो लोग हैं, वो कभी भी 4 घर नहीं बनाएंगे, वो एक भी घर नहीं बनाएंगे। मजबूरी है तो कोई बना दे तो बना दे, एक से ज्यादा नहीं बना सकते। ये स्वाभाविक है, बहुत सीधी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। ध्यान करते करते आप फ्री होना सीख जाते हो। 1 घर, 2 घर, 4 घर बनाना यानी अपने पूरे जीवन लगा दिए। क्योंकि हम कई बार आपको बता चुके हैं, 25 से लेकर 65 तक अगर आप रोज हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हो, तो 25 से लेकर 65 तक हर साल 10% का इंक्रीमेंट के साथ आप 5 करोड़ 20 लाख रुपए कमाओगे बस। तो आपके पूरे जीवन भर में आप 5 करोड़ 20 लाख कमाओगे। अगर आप पहले महीने से 1 लाख रुपए कमा रहे हो, हर साल 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप अपनी पूरी की पूरी जीवन की वैल्यू कॉर्पोरेट्स ने आपकी 5 करोड़ 20 लाख आंकी है। तो आप इससे मुक्त होते जाते हो।
आपको समझ आता है ये मैं कर क्या रहा हूं, सुबह से शाम तक जब समय बचता मैं अलमारी सेट करे जा रहा हूं, हल्का सा धब्बा पड़ गया मैं उसे झाड़े जा रहा हूं, दिन में 6 बार झाड़ुएं लग रही हैं, कपड़े 2 बार पहने फिर धोने लग रहे हैं, सुबह से शाम तक इतनी ज्यादा हरकतों में अपना समय लगा दिया है, इतने सारे टाइम वेस्ट कर दिया है, ध्यान करते करते आपको समझ आने लगता है ये कुछ है ही नहीं। बहुत सारे लोग इसी वजह से शादी नहीं करते, काम वासना आ रही तो कुछ होती नहीं थी। ये तो मैं एक्टिंग कर रहा था, मैंने सोसाइटी से सीखा था कि ऐसे करना होता है, एक दूसरे के शरीरों के साथ खेलना होता है। अब मुझे पता चले तो कुछ था ही नहीं है, तो मैं नकल उतार रहा था बस सबकी। स्वाभाविक है, हर चीज आपको समझ आने लगती है, छूटता जाता है, सारी कुछ कुछ वासनाएं छूटती जाती है। जब इंसान और ध्यान की स्थिति में पहुंचता है तो उसे ये वाक्य समझने की कोशिश करिएगा, उसे शरीर की भी जरूरत नहीं लगती, फिर उसे बोलने कोई भी उपयोगी नहीं लगता बोलना। मैं अगर सुबह से शाम कुछ बोलूं ही नहीं तो मेरे जीवन में क्या फर्क आएगा? मेरे को अगर भोजन लेने जाना है तो मैं पैसे पकड़ाऊंगा, भोजन मेरे पे आ जाएगा। मनुष्य इकलौता ऐसा जानवर जीव है जो सोशली रह सकता है, जिसे बोलने की जरूरत नहीं है। ये बोलने की जरूरत नहीं है, इस पर आप खुद घर पर बैठकर ध्यान लगाएं। ठीक इसी प्रकार से जब आप और ध्यान लगाएंगे आपको अर्थ समझ आएगा धर्म में एक समाधि किस दिशा में आपको लेकर जाएगी, कि आपको कुछ सुनने की जरूरत नहीं होती है। ये मैं बहुत समय से कई बार ये बात दोहराई है कि ज्ञान बाहर से आ ही नहीं सकता, सेंस ऑर्गन से ज्ञान तो आ ही नहीं सकता। सेंस ऑर्गन से सिर्फ मति श्रुत ज्ञान आता है, और अरिहंतों का ज्ञान तो मति श्रुत ज्ञान है ही नहीं। अरिहंत यानी कि भगवान, भगवान यानी कि जिसने दुनिया बनाई है, नहीं वो वाला भगवान नहीं, इस्लाम क्रिश्चियनिटी वाला भगवान नहीं, वो वाला भगवान जो परफेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए शब्द बनाया है ईस्ट ने। भगवान जो परफेक्शन परफेक्टली जी पाता है, जिसके अंदर इतना कम स्ट्रेस, इतना कम तनाव है कि ये वाली इम्परफेक्शंस, नींद, हंगर, ये सब कुछ भी नहीं है। एक दिन में एक बार खाना मिल जाए, हफ्ते में एक बार खाना मिल जाए, जब मिल जाए तब खा लेंगे। इतना परफेक्टली जो जी रहा है उसको भगवान बोला गया है, अरिहंत बोला गया है। सिद्ध तो उनसे भी ऊपर की स्थिति है, लेकिन अरिहंत और भगवानों के लिए मतिश्रुत ज्ञान ही नहीं है। तो उन लोगों को कुछ सुनने का, बोलने का, देखने का कुछ प्रयोजन ही नहीं है। यही ऑप्शन छोड़ने के बाद ही तो लोग सिद्ध बनते हैं। शरीर का कुछ काम ही नहीं है। ये ऐसा फोर्सफुली हो ही नहीं सकता कि आपने किताब में पढ़ा है कि अच्छा मौन में रहना यानी कि बोलने का कोई उपयोग ही नहीं है, आंखें बंद रखनी है यानी कि आंखों का भी प्रयोग नहीं है, मैं भी यही करूंगा। ऐसे नहीं होता। ज्ञान समझ समझ के चीजों का और अपनी मेंटल इमोशनल एनर्जी की जड़ों को देख देख के आपको ये सारी पॉइंटलेस लगने लगता है। कुछ भी क्यों बोलना है आपको ये लगने लगता है, कुछ भी क्यों करना है। और ये शब्द मैं कई बार कोशिश करता हूं ना बोलूं, लेकिन आज सेशन की जरूरत है इसको एक्सप्लेन करने में। ये आपको लगने लगता है, इस स्थिति में संत पहुंच जाते, कुछ भी क्यों करना है, कुछ भी क्यों करना है लिबरेशन के अलावा। आपको दिखने लगता है बॉडी का कुछ मीनिंग नहीं है। छोटे बच्चे को आप ये समझे, कुछ नियम है छोटे बच्चे के लिए। बहुत अजीब से उदाहरण जो सोसाइटी ने बनाए हैं, 18 साल से छोटे बच्चे को शराब नहीं पीनी, इसका मतलब शराब नुकसान करती है, तो 18 साल के बाद भी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन आप पिलाते हो, पीते हो, खुद भी, दोस्तों को भी पिलाते हो, क्योंकि मैनेज कर पाता है। 14 साल या 16 साल से पहले तो प्रकृति भी आपको गृहस्थ नहीं बनने देगी, काम वासना नहीं होने देगी आपके अंदर। प्यूबर्टी की स्थिति के बाद ही, 14, 15, 16 साल के बाद ही आपके अंदर वो चीजें आ सकती हैं। एक उम्र से पहले प्रकृति के भी कुछ नियम है, एक उम्र के बाद प्रकृति के कुछ नियम है कि आप मैच्योर हो जाओ। मैच्योरिटी का अर्थ अब समझे पहले यहां पर कि मतिश्रुत ज्ञान किसे कहते हैं और केवल ज्ञान किसे कहते हैं। अगर आप में से किसी को यह बात ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों से भी जाकर पूछिएगा, अगर आप में से किसी को आज इस सेशन में यह विधि पता चल जाए कि मरे हुए इंसान को जीवित कैसा करते हैं, तो क्या आप अपने मरे हुए किसी
माता या पिता या दादा दादी को जीवित करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आपको यह विधि पता चल जाए कि मरे हुए को जीवित कैसे करते हैं, और अगले साल 10 साल या 20 साल बाद आपके माता पिता कोई मर जाएं, और अब इतने ही मैच्योर हैं जितने अभी हैं, कहने का अर्थ है अगर आज ही आपके माता पिता मर जाएं और आपको यह विधि पता चल जाए कि मरे हुए को जीवित कैसे करते हैं, तो आप जीवित करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई भी सिद्ध, कोई भी अरिहंत कभी भी जीवित नहीं करेगा, कभी भी जीवित नहीं करेगा अपने मरे हुए माता पिता को। लेकिन क्या आप अपने मरे हुए माता पिता को अभी जीवित करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर उनकी मृत्यु हो रखी है, हो जाए आज? इसको कहा जाता है मैच्योरिटी, इसको कहा जाता है प्रकृति के नियमों के साथ जुड़ पाना। ये मैच्योरिटी नहीं आ पाती हम सब में। ये मैच्योरिटी जब आए तभी हम उस स्थिति को समझ पाएंगे कि केवल ज्ञान कैसा होता होगा। अगर आपको यह विधि पता चल जाए कि कैसे, किसी को कैंसर है अगर आपकी फैमिली में, देखिए ये पिछले 8-10 सेशन पहले, 5-6 सेशन पहले हमने कवर करा था कि आपको पता चल जाए कि कैंसर कैसे सही होता है एक दिन में, तो आप सही करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बोलेंगे बिल्कुल सही करेंगे। अच्छा, किसी अरिहंत को, किसी त्यागी संत मुनि को पता चल जाए, भगवान यानी कि अरिहंत परफेक्ट बीइंग को पता चल जाए, जो कि उन्हें पता ही है क्योंकि केवल ज्ञान है कि कैंसर क्या चीज है, कैसे सही होता है, क्योंकि कोई भी चीज का कंप्लीट नॉलेज क्या होती है कि उसका स्वभाव जानना, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है, वो केवल ज्ञान के बिना नहीं आ सकती। तो अगर आपको यह पता चल जाएगा कि कैंसर कैसे 1 सेकंड में सही होता है, 1 दिन में सही होता है, समय और ऐड कर लो, 1 महीना मान लो, आपकी दुनिया के जैसे नियम है, 1 महीने में कैसे सही होता है, तो आप करोगे कि नहीं करोगे? आप बोलेंगे बिल्कुल करेंगे। अच्छा, कोई अरिहंत करेगा कि नहीं करेगा? कभी भी नहीं करेगा, तो कभी भी इंटरफियर नहीं करता। तो आप तो अच्छे हो गए, अरिहंत तो बुरा हो गया। बिल्कुल, धर्म के नियमों के हिसाब से आप अच्छे हो गए, अरिहंत बुरा हो गया, लेकिन आपके कर्म जुड़ेंगे, अरिहंत के कर्म नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि अरिहंत ने इंटरफियर नहीं करा। अच्छे कर्म जुड़ना और बुरे कर्म जुड़ना, दोनों में से बढ़िया कौन है? अरिहंत के लिए दोनों एक है, केवल ज्ञानी के लिए अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों एक है। वो हमारे अज्ञान की स्थिति होती है कि हमें कोई चीज बुरी लगती है, अज्ञान होता है कोई चीज अच्छी लगती है। जिस प्रकार से कष्ट या कोई भी प्रकार का बंधन आपका मात्र एक इल्यूजन है, तो कोई भी खुशी की चीज भी आपका एक इल्यूजन है। ये केवल ज्ञान की दृष्टि है। तो अगर, अच्छा ये बात है, क्या संतों को, त्यागियों को जो बहुत हायर स्थितियों पर हैं, क्या वो इस प्रकार के इंटरफेरेंस यानी कि सिद्धियों के द्वारा आपके जीवन में बदलाव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसी के ऊपर तो पूरा का पूरा योग सूत्र का 3rd चैप्टर है, विभूति पद। सारी कर सकते हैं वो सिद्धियां, तो वो इंटरफियर क्यों नहीं कर रहे हैं? और आप करेंगे कि नहीं करेंगे? ये जो डिफरेंस है ना, ये परफेक्ट बीइंग और हम सब में डिफरेंस है। ये केवल ज्ञानी का डिफरेंस है, वो कभी इंटरफियर नहीं करेगा। आपके लिए जितना सरल है किसी जरूरतमंद को 1 लाख रुपए देकर, 1000 रुपए देकर उसकी मदद कर देना, परफेक्ट बीइंग, सिद्धियां जिनके लिए, जिनको समझ आ चुकी है। सिद्धियां क्या होती है समझ, सिद्धियों का क्या मतलब, क्या होता है सिद्धियों का? आपके सारे के सारे इल्यूजन, सारे के सारे कंफ्यूजन्स खत्म जब हो जाते हैं ना, तो आपके मुंह के आगे पड़ा है सब कुछ, दूर थोड़ी भागना है। इसी को सिद्धि बोलते हैं। आपके पास हाथ है, आपको हाथ को उपयोग करना नहीं आता और सामने वाला अपना हाथ से उपयोग करके टैबलेट उठा दे, आप बोलो अरे क्या सिद्धि हो गई है इसको? तो जो टैबलेट उठा देता है ना जाने कैसे हाथों का उपयोग कर रहा है, सब आप ही के पास है। शरीर के रूप में, पोटेंशियल के रूप में, पोटेंशियल आप समझते हैं ना, क्षमता, क्षमता के दृष्टिकोण से आप में, और जो जैनिज्म का गॉड शब्द है, जो ईस्ट के रिलीजन का भगवान शब्द है, परफेक्शनिस्ट, परफेक्शन यानी कि जीवन सही तरीके से जीना आ गया है। पोटेंशियल के मायने में, क्षमता के मायने में, उनमें और आप में कोई भी फर्क नहीं है, 0 फर्क है। तो सिद्धियां कहां से आ रही हैं? सिद्धियां तो आपके अंदर मौजूद है, बस धूल चढ़ रखी है। कुछ दिखाना है किसी को तो, ताकि वो तारीफें कर दे, कुछ शो करना है, एक्टिंग करनी है। जो चीज आती है वो आती है, नहीं आती है तो समझ जाए। एक्टिंग नहीं करना जीवन में कभी भी, कुछ भी चीज को लेकर। यह केवल ज्ञान तभी आ सकता है।
और केवल ज्ञान के, मैं उम्मीद कर रहा हूं इस उदाहरण से आप बहुत प्रैक्टिकली समझ गए हैं कि किस दिशा का ज्ञान है वो, कि अगर आप पे क्षमताएं आ जाए, आप भुखमरी हंगर खत्म कर दोगे तो आप करोगे कि नहीं करोगे। सिद्धों के लिए तो योग माया पैदा करना, योग माया एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इल्यूजन्स पैदा करना। जैसे आपके मस्तिष्क में भी तो इल्यूजन्स ही तो हैं कि कपड़े जो जिस पे फट गया है उस पे टांके लगा दिया, वो कपड़ा नहीं पहन के किसी की शादी में जाना, क्या हो जाएगा अगर आप वो फटे हुए कपड़े जिस पे टांका लगा दिया वो शादी में पहन के जाओगे। अच्छा, आज से कुछ 500 या 2-2,500 साल पहले चले जाओगे, जैनिज्म को देखोगे, और भी जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं, जो अघोरी साधक लोग हैं, वो तो कपड़े भी नहीं पहनते। कपड़ा पहनना प्योरली सोसाइटी के नियम फॉलो करना है। कोई भी जो पहले के साधक रहे हैं कपड़े नहीं पहनते थे। आपको समाज के सोशल नियम फॉलो करने पड़ते हैं, ये सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं, और करते 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 हम यहां पर पहुंच गए हैं कि सिर्फ वासना बच गया। आपको कुछ सिद्धियां आएगी, कोई शक्ति आएगी, आप उसका उपयोग 100% करोगे। मैच्योरिटी नहीं है। तो एक्सट्रीम मैच्योरिटी, एक्सट्रीम कॉमन सेंस, हाईएस्ट पॉसिबल कॉमन सेंस, वो केवल ज्ञान की स्थितियां। केवल ज्ञान, क्यों हम बार बार केवल ज्ञान का कुछ समझाने के प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि केवल ज्ञान हुए बिना अल्टीमेट ट्रुथ नहीं पता चल सकता। उससे पहले सिर्फ माना जा सकता है, वो आपकी मौज है। आप जैनिज्म को मान लें, क्योंकि जैनिज्म तो ये बोलता है सीधा सीधा मानना कुछ भी नहीं है। महावीर स्वामी ये बोल रहे हैं कुछ भी नहीं मानना मेरी बात है, मूर्ख हो तुम, मेरे को फॉलो कर रहे हो। मैं खुद को फॉलो नहीं कर रहा, मैं तो मुंह के आगे देख रहा हूं। सम्यक दृष्टि क्या है? याददाश्त से नहीं चल रहा हूं मैं, महावीर स्वामी कह रहे हैं। याददाश्त से चलना तो अनुभव से चलना है। अनुभव हाईएस्ट पॉसिबल फॉर्म माना जाता है, जो ह्यूमन बॉडी में रहते हुए, इम्परफेक्शन के साथ रहते हुए जो नॉलेज समझी जा सकती है, वो अनुभव है। बस अनुभव क्या है? याददाश्त का मोहताज है अनुभव। आपकी याददाश्त चले जाएगी, आपके अनुभव चले जाएंगे। पिछले जन्मों के आपके अनुभव कहां हैं? पिछले जन्मों के अनुभव। आप पिछले जन्म में भी रेड फोर्ट घूम के आए थे, इस जन्म में भी रेड फोर्ट घूम के आ गए। क्यों जा रहे हो बार बार? अनुभव का ज्ञान यही ज्ञान है। अनुभव का ज्ञान आपके स्पिरिट का ज्ञान नहीं है। स्पिरिट सिर्फ प्योरेस्ट दृष्टा है। ये प्योरेस्ट दृष्टा क्या होता है, ये पचाने में थोड़ा समय लगेगा आपको अभी। अनुभव का ज्ञान सिर्फ दृष्टा है, नहीं, अनुभव का नहीं, स्पिरिट का ज्ञान सिर्फ दृष्टा है। केवल ज्ञान सिर्फ दृष्टा है। तो अभी आप कुछ और समझ पा रहे होंगे कि परफेक्ट अल्टीमेट ट्रुथ कैसे पता चलता है। केवल ज्ञान से, अनुभव से नहीं पता चल सकता। आपने अनुभव कर लिया व्यंतर को, क्या आपको अल्टीमेट ट्रुथ पता चल गया? आपको लगेगा हाँ मुझे तो पता चल गया, मैं बातें करता हूं उनसे, नहीं, वो नहीं पता चल सकता। आप ये समझे, आप में से कोई लोग 40 साल के हैं, तो क्या आपको 40 साल में जितना अनुभव हो सकता था वो आपको हो गया? क्योंकि आपने तो 40 साल जिए हैं। यही है अनुभव का ज्ञान। बस आपने कोई चीज खाई, आपको उस खाने के बारे में कितना ही पता चल गया, बस इतना ही अनुभव का ज्ञान। ये हाईएस्ट ज्ञान नहीं है। बहुत सरल है, अपनी एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शंस बहुत सरल है। आप एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्ट भी कर लोगे। अनुभव का ज्ञान में क्यों उतना खूबसूरत, उतना बड़ा नहीं बोल रहा हूं। क्या होता अनुभव का? अनुभव का ज्ञान हाईएस्ट ज्ञान नहीं है, उसके ऊपर केवल ज्ञान है। अनुभव का ज्ञान में दिक्कत क्या है? याददाश्त का मोहताज है, मेमोरी का मोहताज है। आपके अनुभव के ज्ञान को बदला जा सकता है फॉल्स अनुभव डाल के, वाया रिपीटिशन। और इसके ऊपर तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं साइकोलॉजिस्ट। डेरेन ब्राउन, आप देखना चाहें डेरेन ब्राउन को देखें, कीथ बेरी को देखें। वो लोगों के ब्रेन में फॉल्स मेमोरीज डाल देते हैं और लोग लाई डिटेक्टर में उस फॉल्स मेमोरी को पास कर जाते हैं। किस प्रकार की फॉल्स मेमोरी? कि आपने तो मर्डर करा है, ये डाल दिया अनुभव में, हिप्नोसिस में डाल दिया। क्योंकि ये आपके मन में सवाल आएगा कि आपका इल्यूजन है कि आप सोल हो, स्पिरिट हो, या व्यंतर सामने मौजूद है, या आपका हिप्नोसिस से डाला गया आपके अंदर, या फिर ये सत्य था। यही अनुभव का ज्ञान। बस कंफ्यूजन रहेगा। चाहे आप हर 10 दिन में अपनी बॉडी छोड़कर एस्ट्रल प्रोजेक्ट करके बाहर चले जाओगे, आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि वो आपका इल्यूजन है कि रियलिटी। बस आप गप्पे मारने के लिए आपके पास कुछ मसाला मिल जाएगा, आप मूवीज बना दोगे, ये मेरी कहानी है, मैंने 10 बार एस्ट्रल प्रोजेक्ट करा है।
100 लोग, 150 लोग, 2000 लोग आकर ये साबित कर देंगे कि एस्ट्रल प्रोजेक्शंस तो सिर्फ इल्यूजन है, और ये दवाई खा के तो कोई भी एस्ट्रल प्रोजेक्ट कर सकता है। बहुत सारे जड़ी बूटियां हैं जिनको खाकर आपको अनुभव होगा आपने बॉडी छोड़ दी, वही अनुभव का ज्ञान और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये ह्यूमंस के लिए हाईएस्ट पॉसिबल है, क्योंकि अभी हमें केवल ज्ञान ना समझाने के लिए कोई मौजूद है, ना समझने के लिए हमारे इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद है। जो सिमंदर स्वामी जो बोला गया है, जो इस वक्त एक गुरु मौजूद है, जो हाईएस्ट पॉसिबल कोई गुरु मौजूद हो सकते हैं, सिमंदर स्वामी, वो भी भरत क्षेत्र में नहीं है, वो भी दूसरे क्षेत्र में मौजूद हैं जो धर्म ग्रंथ कहते हैं, जैनिज्म कहता है। तो कोई मौजूद हो केवल ज्ञानी, उसकी मौजूदगी में कि पहले तो केवल ज्ञान थोड़ा समझ है कि होता कैसा है केवल ज्ञान। आपके सेंस ऑर्गन्स के द्वारा आपको कभी भी अल्टीमेट ट्रुथ पता ही नहीं चल सकता, चाहे आप 1 करोड़ काल चक्र में जी जाओ, क्योंकि वो सिर्फ याददाश्त है। याददाश्त का ज्ञान को भुलाने के लिए ही तो आपका शरीर को खत्म किया जाता है, जीवन और मृत्यु, शरीर की जीवन और मृत्यु। वो याददाश्त आपके शरीर में मौजूद है और सामने ऑब्जेक्ट्स में मौजूद है, उन दोनों के तालमेल को आप याददाश्त कहते हो। ये 2 तारे आपस में मिलती है, चिंगारी, वो चिंगारी हो गई। सामने का कोई विजन है, दीवार है, और आपके अंदर आपकी बॉडी में मेमोरी, कुछ पार्टिकल्स है मेमोरी के, वो दोनों आपस में टच होते ही मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है। यही है बस अनुभव। अनुभव बहुत ओवररेटेड ज्ञान है, क्योंकि केवल ज्ञान को अंडरस्टैंड कैसे करोगे? मटीरियल नॉलेज ही नहीं है केवल ज्ञान। मटीरियल नॉलेज नहीं है केवल ज्ञान, ये कैसी बात हो गई? आप ये समझे, मैं कहता हूं आपको, किसी का सवाल भी था, भावना, इमोशंस, ये आप एक्सपीरियंस करते हो, हर एक एक्सपीरियंस मटीरियल है, हर एक भाव पुद्गल है। इंटरनल, जब तक आपकी ऑर्गन्स, इंटरनल सेंस ऑर्गन्स नहीं विकसित होती, अल्टीमेट ट्रुथ नहीं पता चल सकता। एनिमल्स, जानवर और आप, पूरी की पूरी पृथ्वी के हर एक जानवर की और महावीर स्वामी की एक बात बहुत प्रचलित है, और हर तीर्थंकर की बात बहुत प्रचलित है तीर्थंकर के लिए। पूरी पृथ्वी में जितने जीव हैं, तीर्थंकर जो भी मुंह से शब्द बोल रहे हैं, वो जीव वो समझ जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका क्या यह मतलब है कि पहले के जीव बुद्धिमान होते थे, हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान होते थे? क्योंकि हम भी महावीर स्वामी की बात नहीं समझ पा रहे, उस वक्त तक जो भी जीव थे वो समझ जा रहे थे। उदाहरण के लिए अगर कुत्ता था तो कुत्ता भी समझ जा रहा था, कंडक्ट में नहीं उतार पा रहा था, जैसे हम भी का कंडक्ट में उतार पाते हैं, वो कुत्ता भी नहीं उतार पा रहा था कंडक्ट में, लेकिन समझ जा रहा था। क्या कारण है? भाषाएं अलग प्रकार की होती है, वो अर्धमगधी कह लीजिए उस भाषा को। करुणा एक भाषा है। केवल ज्ञान की कुछ झलक आप समझना चाहते हो तो उस केवल ज्ञान से पहले के अरिहंत के जीवन को समझो। अल्टीमेट ट्रुथ केवल ज्ञान के बिना आ ही नहीं सकता। अगर आप सच में अल्टीमेट ट्रुथ जानना चाहते हो तो आपको अपने बॉडी का उपयोग करना छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सच में ये दुनिया कैसी दिखती है तो आपको अपने चश्मे उतारने पड़ेंगे, और सच में इस स्पिरिट क्या चीज होती है तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी का उपयोग करना छोड़ना पड़ेगा। बॉडी का उपयोग करना कैसे छोड़ दें हम? हमें तो बोलना बहुत जरूरी लगता है, तो बस वही बात है। हम तो मौन नहीं कर पाएंगे सालों साल, बस वही तो बात है। इसका मतलब आपको अभी बॉडी का ज्यादा स्वाद है और अल्टीमेट ट्रुथ जानने की चाह कम है, तो हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात है कि अगर हम बॉडी के सेंस ऑर्गन्स का उपयोग करेंगे तो हम इंटरनल चीजों पर, ये सही मायने में वो आत्मा इंटरनल नहीं है, सही मायने में आत्मा आपके पूरे शरीर में और बाहर हर जगह मौजूद है। तो बाहर की पूरी दुनिया का ज्ञान तो नहीं हो सकता, आपने आंखों पे चश्मा चढ़ा रखा सेंस ऑर्गन्स का। इसी वजह से तो सिद्ध पुरुष भोजन को बाधा बोलते हैं। सारे साधकों की, जो सनातन धर्म के साधक हैं, यानी कि हिंदू धर्म के जो साधक हैं,
उनकी सबकी क्या कोशिश होती है, सबसे पहले वो चित्रकूट जाते हैं, और चित्रकूट में रहते उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है कि बार बार पानी पीना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है क्योंकि गर्मी मौजूद है। फिर और साहस विकसित होता है, शरीर के कष्ट और घटने लगते हैं, क्योंकि शरीर के कष्ट तो देखे ना, किसी के यहां पे कट लग जाएगा तो आपके लिए तो कष्ट है। मुनि तो नंगे पैर चलते हैं, उनका तो पैर कटा फटा रहता है और इतना मजबूत हो जाता है, कट कट के उनके कष्ट ही नहीं है। हर बात, जो चीज दिक्कत आपको दे रही है, मैं कई बार दोहराया ये सेंटेंस, वो आपका सिर्फ इल्यूजन है। आपने प्रयास नहीं करा, पुरुषार्थ नहीं करा इल्यूजन से बाहर आने का। तो जो साधक पहले चित्रकूट रहते हैं और शरीर और मजबूत हो जाता है और गरम गरम माहौल की भी जरूरत नहीं है, उनकी नेक्स्ट कोशिश होती है, हर एक साधक की कोशिश होती है, जो शिव के साधक हैं वो हिमालय की तरफ चले जाते हैं, वो केदारनाथ चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें सिर्फ एक बार भोजन करना पड़ता है और पानी की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। वहां पर उनके लिए भोजन भी डिस्ट्रैक्शन है। शांत केव में घुस जाते हैं, क्योंकि वहां कोई आम जन पहुंच ही नहीं सकता पैदल चल के। जन पहुंचेगा तो शरीर का प्रयोग करना पड़ेगा, वरना समाज में आप रहोगे नंगे नंग धड़ंग। क्योंकि क्यों नंग धड़ंग है, कोई पैशन थोड़ी है उन्हें नंगे होने का, समय नहीं है। कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, कपड़े इकट्ठा करना, संभालना, उनका ध्यान देना समय नहीं है। तो डायरेक्ट वहां नहीं पहुंचा जा सकता कि शरीर का उपयोग छोड़ दिया। ज्ञान लेते लेते आपको सारी की सारी बॉडी का उपयोग कुछ ऐसा दिखने लगेगा, जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि आज आप अपने छत पर, फिर से याद करो, मैं कई बार आपके लिए दोहराता था कि अपने छत की टंकी के ऊपर रोज दिन दहाड़े 3 बजे खड़े हो जाओ डेली, और अपने सर पर अंडे फोड़ो बिना किसी कारण के, तो आप करोगे क्या ये काम? क्यों करोगे? कोई प्रयोजन ही नहीं उस चीज का। तो आपको शरीर से रिलेटेड हर एक किसी भी चीज का कोई प्रयोजन ही नहीं लगता, शरीर का कुछ उपयोग ही नहीं है। इस दिशा में जब साधक आगे चलने लगता है तो तब जाकर उसे मौन ही आराम लगता है, मौन ही कंफर्ट जोन है, मौन ही नेचुरल स्वभाव है। उसका जो एक सेंस ऑर्गन है, यानी कि बोलने के लिए इतनी ऊर्जा लगती है, बोल बोल के देखे हमारा गला कैसा हो गया, खांस खांस। हमारी माता जी कहती है आपकी तो आवाज ही अजीब सी हो गई है, कितना बोल रहे हो क्लासेस में, और गला ही खराब हो जाता है। तो बोलने का तो बहुत भार है बोलने का। साधक इस वजह से बद्रीनाथ केदारनाथ इंसानों से दूर चले जाते हैं, बॉडी का कोई प्रयोजन नहीं है। तब जाकर इंटरनल सेंस ऑर्गन्स ओपन हो पाती हैं, तब जाकर अल्टीमेट ट्रुथ पता चल सकता है। उससे पहले तो हम सबको क्या सिखाया गया है, जो धर्म ग्रंथ की इंटरप्रिटेशन करी गई है वो सिर्फ यहीं तक सीमित रह गई है। ये भी बड़े बड़े धर्म है पुराने कुछ, कि अनुभव करे बिना नहीं जान सकते, अनुभव करके भी नहीं जान सकते आप लोग, क्योंकि अनुभव आपकी याददाश्त पर है। आप लोगों का अनुभव, दृष्टा के लिए कोई अनुभव मौजूद नहीं है, केवल ज्ञानी के लिए कोई अनुभव मौजूद नहीं होता। वो एज इट इज सामने देखता है, बस आपकी आंखों के सामने कोई चीज है, वो आपको दिख गई, चाहे आप पहली बार देख रहे हो, आपको अनुभव थोड़ी करना उस चीज का, क्योंकि आपको उस चीज से इंटरेक्शन ही नहीं करने, आप बॉडी की फॉर्म में मौजूद नहीं हो। पहले हम इस चीज को और गहरे से समझेंगे। ये अभी आप एक आउटलाइन समझ पा रहे होंगे कि अल्टीमेट ट्रुथ के लिए तो इतनी डेडिकेशन चाहिए जितनी महावीर स्वामी की थी। अच्छा, महावीर स्वामी को अल्टीमेट ट्रुथ हुआ तो उस वक्त के सभी लोगों को अल्टीमेट ट्रुथ पता चल गया होगा जो महावीर स्वामी की बातें सुन रहे थे? नहीं, सिर्फ गणधरों को अल्टीमेट ट्रुथ पता चल पाया। ये गणधर बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी लगभग सारी सिद्धियां उनके पास मौजूद है। वो एक्सट्रीम मैच्योरिटी की वजह से सिद्धियां कोई भी प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि आपको लगता है आप सामने वाले की मदद कर रहे हो, लेकिन सामने वाले का आप कुछ भी मदद नहीं कर रहे हो। सिर्फ आप उसे संगत दे सकते हो कि अपनी आत्मा की तरफ झांक, अपने अंदर झांक। क्या पता उसके कर्म है वो आपके शब्दों का बस इंतजार कर रहा हो, उसके कर्म है वो आपसे बात करने आया होगा, तो आप बस उसे एक शब्द बोल सकते हो। आप उसे खींच के लाओगे ध्यान कर, वो नहीं कर पाएगा। इस बात को आप समझे। आप कभी भी किसी के